सलवात पढ़े मिलके बाबा से। बारे दीगर हदिया सलवात बावाज़े बुलंद तिलावत फरमाइए। ज़हमत ना समझें तो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लाइए, पीछे जो अहबाब हैं। बिस्मिल्लाह। कैमरे से आगे आ जाइए सारे, काफ़ी जगह है आगे। बिस्मिल्लाह। ये जगह जो आगे खाली है काइंडली इसे पुर कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ जो पीछे बैठे हैं आप आगे, एक दूसरे से ना बोलें, सारे आएँ, सारे आएँ, इधर वाले भी आएँ, आप भी आएँ, आप भी आ जाएँ। बिस्मिल्लाह। मोहब्बत फरमाइए और बुलंद आवाज़ से सलवात तिलावत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौअन वला जिन्सन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबियल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी खुम्मिल गदीर अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिर फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिर विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात मिल के हदिये फरमाइए आले मोहम्मद की। ये मेज़ अगर हटा दें हम, अगर ये मोहब्बत फरमाइए थोड़ी सी। हाँ, इसको ज़रा साइड पे करते, मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया। इसको आगे कर दे, माइक उठा के आगे कर दे, आगे कर दे। बिस्मिल्लाह। चलो, मेहरबानी। सलवात मिल के पढ़ें बआवाज़े बुलंद। ज़हमत ना समझें तो इससे भी बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए सलावात। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोमिनीन किराम, तमाम तारीफ़ें हैं उस कातिब तकदीर के लिए जिसने हमारी तकदीर के सफ़हात पर या अली की विला लिखी या शब्बीर की अज़ा लिखी है। और दरूद व सलाम है अल्लाह के उन मुस्तफ़ा, उन मुज्तबा, उन मुर्तज़ा बंदों के लिए, उनके अज़ीम दरवाज़े पे दरूद की बारिश बरसती रहे कि जो दरवाज़ा इल्म का दर है, जो इबादत का दर है, जो नजाबत का दर है, जो करामत का दर है, जो शराफत का दर है, जो सआदत का दर है, जो सियादत का दर है, जो सदाकत का दर है, जो विलायत का दर है, जो इमामत का दर है, जो इनायत का दर है, जो खिलाफत का दर है, जो नबूवत का दर है, जो रिसालत का दर है। एक जुमले में बात मुकम्मल करें, खुदा की कसम ये वो दर है जिस दर पे आने के बाद बंदा दर बदर नहीं होता। अल्लाह ने वो अजीम दर अता किया, अजीम वो दरवाज़ा अता किया। आप थोड़ा थोड़ा अगर आगे तशरीफ़ लाएँ तो बड़ा अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाह, इधर आगे आ जाइए। अल्लाह ने वो अजीम दरवाज़ा अता किया कि जहाँ आने के बाद बंदा दर बदर नहीं होता। दर बदर की ठोकरों से बचाने के लिए अल्लाह ने हमें हैदर का दर दे दिया है। मैंने एक आयत मजीदा किबला पढ़ी, उसी के ज़ेल में कुछ पढ़ते हैं जितना ये सुनेंगे। खालिक फरमा रहा है व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ए हबीब, ये जो काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको परेशानी तो तब हो जब रिसालत इन्होंने दी हो।
जब रिसालत देने वाला मैं हूँ तो बंदे आपको रसूल माने न माने, आपके रिसालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, तो तय हो गया ना, जो ये कहे कि मोहम्मद रसूल नहीं है वो काफिर है। भाई आपने गौर ही नहीं किया, जो ये कहे कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है वो काफिर है। अब ये ना कहना कि करबला 2 शहजादों की जंग थी, नहीं, मेरा शबीर तो रिसालत पहुंचाने वाला था। बता, तेरा पीर यजीद शाम के मिंबर में बैठ के क्या कहता था? लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क ला खबरों जा अवाला वही नजल, ना कोई वही आई है ना कोई रसूल आया है। यजीद कहता था कोई रसूल नहीं। कुरान कहता है रिसालत का मुनकिर है काफिर, तो रिसालत का मुनकिर काफिर है। तो पता चला करबला इस्लाम के शहजादों की जंग नहीं, बल्कि इस्लाम और कुफ्र की जंग को करबला कहा जाता है। करबला क्या है? इस्लाम और कुफ्र का इम्तियाज है करबला। करबला क्या है? बंदों को माबूद से मिलाने वाली धरती है करबला। करबला क्या है? अब्द को माबूद से मिलाने वाली जागीर है करबला। करबला क्या है? दर्सगाहे इल्मो शजाअत है करबला। करबला सजदागाहे शहादत है करबला। करबला खाक पे लिखी हुई तहरीर ला इलाह का नाम है। करबला हुसैन की उस धरती का नाम है जहाँ 1.25 लाख नबियों के मुकद्दर को बचाया गया है। करबला 1.25 लाख नबियों के मुकद्दर की सातों को इज्जत का ताज देने वाले शरीफ लहू का नाम है। करबला अब्द को माबूद से मिलाने वाले का नाम है। क्या है करबला? इस्लाम की हकीकी तस्वीर हुसैनियत है, कुफ्र का धब्बा यजीदियत है। जिसके घर में शैतान पला वो यजीद है, जिसके घर में कुरान पला वो हुसैन है। अरे जो शैतान की सूरत हो वो यजीद है, जो सूरह रहमान की सूरत हो वो हुसैन है। अरे संगे सकीफा हो तो यजीद बनता है, काबे का नगीना हो तो हुसैन बनता है। जुमला लीजिएगा, शाम की तारीकी हो तो यजीद बनता है, नूरे मुबीन हो तो हुसैन बनता है। अरे मैसूना की भूल हो तो यजीद बनता है, फरजंदे बतूल हो तो हुसैन। अल्लाह सब मिलके अल्लाह क्या फरमा रहा है? ए हबीब, ये जो काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, भाई मैं रिसालत पे पढ़ना चाहता हूँ और हक यही बनता है आज के इस दौर में ज़माने को बताया जाए कि हकीकत रिसालत क्या है। जो नबी को ही अनपढ़ माने, उन बदबख्तों को कौन बताए कि मोहम्मद आम शख्सियत का नाम नहीं, जिसका शागिर्द अली हो उसे मोहम्मद कहा जाता है। इससे बड़ा फिक्रा मेरे पास और कोई नहीं है। तो कुरान से बताऊंगा कि रसूल की रिसालत क्या है। यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, हबीब ये जो काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। परेशानी तो तब हो जब रिसालत इन्होंने दी हो। तो इसका मतलब है जो ओहदा अल्लाह देता है ना, बंदे माने न माने, उसके ओहदे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मुझे ये बताइए, बड़ा पढ़ा लिखा मजमा और समझदार मजमा मेरे सामने बैठा है, ये जो अबू जहल और अबू लहब हैं, इनका नाम सुना है? ये जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में? पक्की बात है? सोच लें। जहन्नुम में जाएंगे, ठीक है, मान लिया। क्या ये मेरे नबी को सादिक नहीं मानता था? मानता था अबू जहल, फिर भी जहन्नुम में। अमीन नहीं मानता था, फिर भी जहन्नुम में। अब्दुल्ला का बेटा नहीं मानता था, फिर भी जहन्नुम में। सारा कुछ मानता है, फिर भी जहन्नुम में। आप कहेंगे किबला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मानता था, मोहम्मद और रसूलुल्लाह नहीं मानता था। तो जो ओहदा अल्लाह देता है ना, अल्लाह फिर ये नहीं देखता कि रिश्ता कौन मानता है, अल्लाह देखता है ओहदा कौन मानता है। तो सुन लो मोहसिन काज़मी का पैगाम, जैसे रिसालत अल्लाह देता है ना, ऐसे ही विलायत भी अल्लाह देता है।
मोहम्मद को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मानना काफ़ी नहीं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह अली को भी अली इब्न अबी तालिब मानना काफ़ी नहीं, अली वलीउल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। सारी दुनिया अली को छोड़ दे, अली फिर भी अली है। अली को माने, अली फिर भी अली है। क्यों? जो बंदों के बनाए हो ना, वो बंदों के मानने या ना मानने से घबरा जाते हैं, और जो अल्लाह का बनाया हो ना, वो बंदों को देखता ही नहीं। बंदे माने तो फायदा बंदों का, ना माने तो फायदा नुकसान भी बंदों का। उस साहिब ओहदा के ओहदे में फ़र्क नहीं आता। सारी दुनिया अली को माने, अली फिर भी अली है, अली को छोड़े, अली फिर भी अली है। क्यों? क्योंकि मेरा अली बंदों के इलेक्शन से नहीं बना, तौहीद के सिलेक्शन से बना है। भाई बड़ा बड़ा मज़े का मजमा है, तो मेरा भी दिल बना हुआ है आज फिर मजलिस बाकायदा पढ़ने का। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है? वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला। हबीब, ये जो काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं, आप ना घबराइए। कुल, इनसे कह दीजिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम। ना मानो मेरी रिसालत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। वीडियो कैमरा है, लाइव चल रही है, तो बात आप जितने बैठे हैं मुमकिन है इससे ज़्यादा मुझे सुन रहे हों, और अल्लाह का शुक्र है कि जो मुझे सुनना नहीं चाहते वो भी सुनते हैं चोरी चोरी। तो मैं उनसे भी कह रहा हूँ, अल्लाह ने फरमाया अगर ये नहीं मानते तो ना माने, कह दो कि तेरे और मेरे दरमियान मेरी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। किबला आयत इतनी ही होती ना तो मैं भी आज कह देता मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मगर क्या करूं, आयत आगे है, वमन इंदहु इल्मुल किताब। अल्लाह भी काफ़ी है और वो भी जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अब मैं कैसे नारा लगाऊं कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, जब रसूल के लिए सिर्फ अल्लाह काफ़ी नहीं तो उम्मत के लिए सिर्फ अल्लाह कैसे काफ़ी हो गया? वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला। हबीब, ये जो काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, इनसे कह दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है, और वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अच्छा, बात यहाँ पे रुक गई। एक गवाह का नाम तो अल्लाह ने ले लिया, दूसरे गवाह का नाम नहीं लिया, सिफत बयान की। मसलन हम तो मानते हैं कि इस गवाह से मुराद अली है, लेकिन कैसे पता चले कि वाक़ई अली है मेरा अल्लाह? तो कह देता कुल कफ़ा बिल्लाह व बि अली, बात ही ख़त्म हो जाती। तूने कहा कुल कफ़ा बिल्लाह और आगे फरमाया वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं भी अली का नाम लिया ही नहीं। जुमला बदल के एक और जुमला कह दूं, पूरे कुरान में अल्लाह ने बस अली का ही नाम लिया है। नहीं समझे भाई? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। यहाँ भी नाम नहीं लिया। वयुतिमुन ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। कुछ ऐसे हैं अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों को, मिस्कीनों को, असीरों को खाने खिलाते हैं। बताया नहीं ये करीम इब्ने करीम, ये सखी इब्ने सखी कौन है? किसी मुकाम पे फरमाया व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह के बंदों में कोई एक है जो अपने नफ्स को बेच के अल्लाह की मर्ज़ियाँ ख़रीद लेता है। आयत में बताया नहीं ये ख़रीदार मरज़ात इलाही कौन है, नहीं बताया। एक मुकाम पे फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब ज़मीन पे ज़लज़ला आया, कोई इंसान था जो ज़मीन पे हाथ रख के कहता था रुक जा तुझे क्या हो गया है? बताया नहीं ये कौन सा इंसान है जो अपनी विलायत के ज़रिए अल्लाह की ज़मीन पे आने वाले ज़लज़लों को अपने हाथों से रोकता है। नाम नहीं लिया। किसी मुकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ भी नहीं बताया कि ये सिद्दीक़ अकबर कौन है।
किसी मुकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और अल्लाह तक पहुँचने का वसीला तलाश करो। मगर नहीं बताया अब्द को माबूद से मिलाने वाला कौन है। किसी मुकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की और रसूल की और उलिल अम्र की। बताया नहीं ये साहिब अम्र कौन है। किसी मुकाम पे फरमाया फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, अपने बेटे लाओ, अपनी औरतें लाओ, अपने जैसे लाओ। बताया नहीं बतूल के नक्शे कदम पे चल चल के जाने वाला मोहम्मद जैसा नफ्स पैगंबर कौन है, आयत में नहीं बताया। किसी मुकाम पे फरमाया या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर तूने ये ना किया तो गोया रिसालत का कोई काम ना किया। नहीं बताया कि यहाँ कौन सा काम था कि जिसके नतीजे में रिसालत मोहम्मद भी खतरे में पड़ गई थी। किसी मुकाम पे फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया, आज अल्लाह राजी हो गया, आज नेमतें तमाम हो गई। यहाँ भी नहीं बताया वो दिन कौन सा दिन है जहाँ अल्लाह राजी हो जाता है। किसी मुकाम पे फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आयत में बताया नहीं सिराते मुस्तकीम कौन है। पूरे कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ते का भी नहीं बताया कि ये कौन है। ये अलग बात है, जो आयत उठाते हैं हमें अली ही नजर आता है। मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली, हर जा अली मिलेंगे। ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाए। आप जिए सब मिलके बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। लेकिन एक बात करता चलूं, जहन्नुम जाने से पहले भी पाला अली से ही पड़ेगा, क्योंकि जन्नत भी अली बांटेगा, जहन्नुम भी अली बांटेगा। या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना। थक तो नहीं गए? तो यहाँ भी क्या फरमाया, वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अच्छा सवाल तो फिर वही है, यही नाम ले लेता तो मसला हल ना हो जाता। आज हमें लंबी लंबी तकरीरें करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, ना समझों को समझाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। खाली की आवाज़ आएगी, ख़बरदार मुझे मशवरा मत दो कि मैंने कलाम कैसा करना है। ये तो मुस्का कलाम है, जिसका बंदा भी बोले तो नहजुल बलागा बन जाती है। अली के खालिक का कलाम है, तो एक एक लफ्ज़ एक एक हर्फ हिकमत का ख़ज़ीना है, इल्म का मदीना है। तो फिर मेरा अल्लाह सवाल तो फिर मेरा वही है, नाम ले ले कोई हर्जी नहीं है। अली अली करने पे बंदों पे FIR कटवाई जाती है, अल्लाह पे नहीं। तो अल्लाह कर लेता अली अली तो क्या हो जाता। तवज्जो देखिए, मैंने कहा अगर अल्लाह अली अली करता ना, नाम लेता तो मसला हल ना होता, मसले पैदा होते। आप कहेंगे कि बोला अली का नाम लेने से मसले पैदा होते। हाँ, वो कैसे भाई? जो मज़ा सिफ़ात बयान करने में है ना, वो नाम लेने में नहीं। मैं अभी यहीं हूँ और एक मोमिन मेरे पास आ गया और उसने कहा किबला मेरे पास साहमे सादात पड़ा हुआ है 2 लाख रुपया। तो हमारे एरिए में तो कोई मुस्तहिक सैयद हमें नहीं नज़र आ रहा। आप चूँकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाते हैं, अगर आपकी रेंज में कोई मुस्तहिक सैयद हो तो ये 2 लाख रुपया उसे दे दीजिएगा। मैंने कहा चलें ठीक है, मेरी नज़र में सियालकोट में एक फ़ैमिली है सादात की, मैं वहाँ जाके उन्हें दे दूँगा। लेकिन मसला ये है कि मैंने अभी घर नहीं जाना, मजालिस में हूँ, तो मैं कोई 2 हफ़्ते के बाद सियालकोट जाऊँगा। तो 2 हफ़्ते तक फिर आपकी अमानत मेरे पास ही रहेगी, 2 हफ़्ते बाद जाके मैं दे दूँगा। जवान पास बैठा था, उसने कहा किबला मैं कल सियालकोट ही जा रहा हूँ, अगर आप बेहतर समझें, मुनासिब समझें तो वो 2 लाख मुझे दे दें, तो जिसको देना है मेरे ज़िम्मे लगा दें, मैं दे दूँगा। मैंने कहा चलो ये तो बड़ा अच्छा हो गया। मैंने कहा वहाँ सियालकोट में एक अली नामी मेरा दोस्त है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, आपने उस अली को ये 2 लाख दे देना है।
अब इसके जहन में बात आ गई कि अली है सियालकोट में, उसे देना है 2 लाख। अब यहाँ से चलने लगा। कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जो काम करें, काम बाद में करते हैं, स्टेटस पहले लगाते हैं। खाना खा रहे हैं, सेल्फी लेके खाना खाते हुए, बर्गर खाते हुए। और माज़रत के साथ एक बात करता चलूँ कि एक दौर था कि जब कहा जाता था कि नेकी कर दरिया में डाल। आज बदल गया, नेकी कर फेसबुक पे डाल, ताकि लोगों को पता चल जाए कि तू कर क्या रहा है। अजीब अजीब रविश बन चुकी है माज़रत के साथ। नमाज़ शब पढ़ने के लिए कोई उठ ही जाए ना, तो वो बहाने बहाने से लोगों को बताता है कि मैं आज उठा था। वो सजदागाह की तस्वीर बना के, कोई तस्वीर हाथ में पकड़ के, तो हाथ की फ़ोटो बना के स्टेटस लग जाएगा और नीचे लिखा जाएगा नमाज शब पढ़ने में बड़ा सुकून मिलता है। भाई नमाज शब पढ़ने का हक़ तो ये है तू पढ़े, तेरे घर वालों को भी पता ना चले कि तू पढ़ रहा है। तू ज़माने को बता रहा है नमाज शब क्यों मेराज की नमाज है, क्यों अब्द को माबूद से मिलाने वाली नमाज है। इसीलिए कि इसमें राज व न्याज होता है। ज़माना सोता है तो तू जागता है, और अगर तूने जागे हुए ज़माने को बताना है कि मैं आज उठा था। याद रखिएगा, अमल करना आसान है, संभालना मुश्किल है। नमाज पढ़ना आसान है आज के दौर में, कायम करना मुश्किल है। जितने ज़ायरीन करबला बैठे हो, एक बात कर दूं, करबला जाना आसान है, ज़ियारत हुसैन मुश्किल है। नहीं समझे मेरी बात? करबला जाना आसान है, ज़ियारत हुसैन मुश्किल है। कमेटियाँ डाल के, पैसे जमा करके, सारा साल भूख बर्दाश्त करके, 1-1 रुपया जोड़ के भी तू जाएगा ना, आसान है। वहाँ जाके हुसैन को पाना मुश्किल है। करबला जाने के लिए पैसा लुटाना पड़ता है, हुसैन पाने के लिए नफ्स लुटाना पड़ता है। पैसा लुटाना आसान है आज के दौर में, नफ्स लुटाना मुश्किल है। परेशान तो नहीं हो गए साहिबान? जो परेशान हो गए हैं ज़रा वो सलवात पढ़ दें। हो गए? अच्छा, जो नहीं परेशान ज़रा अब सलवात अब वो पढ़ें। तो बात क्या हो रही थी कि जवान 2 लाख रुपया लेके चला और फेसबुक पे लिख दिया ट्रैवलिंग टू सियालकोट फ्राम फालिया, फ्राम मंडी बाउद्दीन, फ्राम कोटला मुनव्वर शाह, यही है ना। अच्छा, वहाँ चला गया और वहाँ जाके अच्छा नीचे अल्लाह के बंदे ने ये भी लिख दिया कि किबला मोहसिन काज़मी साहब ने 2 लाख रुपया देना है, जो सियालकोट में मैंने अली को देना है। पेट में तो बात रहती नहीं। अब वो पहुँचा बाद में, उधर जितने अली थे ना वो सारे लारी अड्डे पे खड़े हो गए कि अभी गाड़ी उतरेगी, इतने बजे चली थी, ये भी स्टेटस में था, इतने बजे पहुंचेगा, बंदा निकलेगा, हम पहचान लेंगे क्योंकि तस्वीर हमने फेसबुक पे देख ली थी, तो 2 लाख रुपया उससे ले लेंगे। जैसे निकला एक बंदा है, उसने कहा मोहसिन काज़मी साहब के दोस्त को तलाश कर रहे हो? हाँ। जिसका नाम अली है? हाँ। वो मैं ही तो हूँ। दूसरा आगे बढ़ा, भाई मैं हूँ, स्कूल में हम साथ पढ़ते थे। तीसरा आगे बढ़ा, भाई मैं हूँ वो अली। अल्लाह मक्कारों की मक्कारियां जानता था, अल्लाह अली के दुश्मनों की शरारतें जानता था। अल्लाह ने कहा अगर नाम अली लिख दिया ना, हर माँ बच्चे का नाम अली रख देगी और कहेगी ये आयत मेरे बेटे की शान में उतरी है। अल्लाह ने फरमाया हबीब तेरी रिसालत का वो गवाह जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, पता चला जिसे ऊंट और ऊंटनी में फर्क पता न चले वो और है, जो सलूनी का दावा करे वो और। ये वजह है। लोगों ने बड़ी कोशिशें की ये सिफात पैदा करने की जो अली की आई हैं। बंदे तलाश किए कि मैं रुकू में जाऊंगा तो मांगना मैं अंगूठी आगे कर दूंगा। भाई तू रुकू में हाथ उठाए तेरी नमाज बातिल, अली हाथ उठाए तो एक एक वक्त में 2-2 काम करता है, नमाज भी हो रही है, ज़कात भी हो रही है। भाई कुछ इबादतें होती है माली, कुछ होती है बदनी। नमाज बदनी इबादत है, नमाज पढ़ने के लिए माल खर्च नहीं होता। रोज़ा बदनी इबादत है, रोज़ा रखने के लिए माल खर्च नहीं होता। हज माली इबादत है,
ज़कात माली इबादत है। अली वो ज़ात है जो एक वक्त में माली भी करता रहा, बदनी भी करता रहा, नमाज भी हो रही है, ज़कात भी अदा हो रही। सलवात पढ़े मिलके अली वली की ज़ात में। बारे दीगर सलवात पढ़ें, इसे हटा दीजिए। तो बात क्या हो रही थी हबीब, ये जो तेरी रिसालत के मुनकिर हैं, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तेरी रिसालत के दो गवाह, एक अल्लाह और एक अली, जिसके पास पूरी किताब का। तो पस तय हो गया कि दो गवाह हैं, गवाह का काम है गवाही देना। भाई मैं गवाह हूं कि फलां बंदा यहां बैठा है, मैं देख रहा हूं। कल अगर कोई बात हो जाए, बहस छिड़ जाए कि मजलिस में गया था या नहीं गया था, आप कहेंगे मोहसिन काज़मी गवाह है, पूछ लो। तो मैं ज़ुबान से बताऊंगा ना, ये है मेरा अल्लाह, तूने फरमाया कि मैं रिसालत का गवाह हूं। अब ये जो रिसालत को मानते नहीं, अबू जहल, अबू लहब, तूने कब इनके सामने आके गवाही दी और कहा हो कि मैं गवाही देता हूं, ये मेरा रसूल है? भाई कभी अबू जहल से अल्लाह ने बात की? अबू लहब से हम कलाम हुआ? हर कोई मूसा थोड़ी होता है, लेकिन मूसा से भी बात की है तो पर्दे में, दरख्त के ज़रिए। तो डायरेक्ट बात करने का हौसला मूसा के अंदर भी नहीं। अल्लाह की तजल्ली देखी थी तो बेहोश हो गया था। अल्लाह तो देख ही नहीं सकता, लन तराह, अल्लाह नज़र ही नहीं आता। तो सामीने मोहतरम, अबू जहल को भी अल्लाह नज़र नहीं आया। अबू जहल ने कभी अल्लाह से बात नहीं की, परवरदिगार तू बता, तूने फरमाया मैं रसूल की रिसालत की गवाही दूंगा, मगर तूने तो बात ही नहीं की। आवाज़ है कि ख़बरदार, मैं किताब भेजूँगा, ये किताब बोल के बताएगी कि ये मेरा रसूल है। अगर दिल हो तो मैं कुरान से अल्लाह की गवाही पढ़ूँ मोहम्मद की रिसालत पे। अब उन जाहिलों को हम कुरान से भी क्या बताएं जो कहते हैं कि कुरान में ग्रामर की गलती है। लानत हो तुम पे, अल्लाह ने मोहम्मद और कुरान छोड़ा था, फिर मोहम्मद ने अली और कुरान छोड़ा था। तुम अली के दर पे तो आए नहीं, क्योंकि अली के दर पे वो आ सकता है जो पाक हो। रिज्स तो अहले बैत के करीब आ ही नहीं सकता। जिनकी तीनत ही नजासत से भरी हो, वो क्या जाने कि तहारत की मंजिल क्या होती है। अगर तुमने कम अज़ कम मोहम्मद को माना था तो मोहम्मद के साथ ही कुरान को मान लेते। तुमने अली को नहीं माना ना, इसी के नतीजे में अल्लाह ने तुम्हारे दिल में ना मोहब्बत मोहम्मद रखी है, ना मोहब्बत कुरान रखी है। जब मोहम्मद को मानने की बारी आई, तुमने कहा मोहम्मद भी माज़अल्लाह अनपढ़ था, मोहम्मद भी जाहिल था। जब कुरान को मानने की बात आई, तुमने कहा कुरान में भी गलतियां हैं। याद रखना, जो अली के दर से दूर हो गया, ना कुरान उसे करीब करता है, ना मोहम्मद उसे करीब करता। जिन्हें अली अच्छा नहीं लगता ना, वो मोहम्मद को अच्छे नहीं लगते। जिन्हें अली अच्छा नहीं लगता ना, वो कुरान को अच्छे नहीं लगते। तवज्जो है या नहीं साहिबान? रिसालत पढ़िए और ज़माने को बताइए, बिहम्दिल्लाह जैसी रिसालत हम मानते हैं दुनिया में कोई भी नहीं मानता, क्योंकि हमने रिसालत सही से नहीं ली। क्या करें, क्योंकि सही में भी गलत लिखा हुआ है कि मोहम्मद अनपढ़ थे, मोहम्मद जाहिल थे। हमने रिसालत अली से ली है, हमने तौहीद अली से ली है, हमने रिसालत नहजुल बलागा से ली है, हमने तौहीद नहजुल बलागा से ली है। और नहजुल बलागा का साहिब तो यही कहता है, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। जब ग़ुलाम इतना आला है, अल्लाह जाने सरदार क्या होगा। तो रसूल की रिसालत की गवाही कुरान देगा। कुरान दुश्मनों ने ताना देते कहा लास्ता मुरसला, कुरान में अल्लाह ने गवाही दी इन्नका लमिनल मुरसलीन। दुश्मन ने कहा तू रसूल नहीं है, अल्लाह ने कहा बेशक तू रसूलों में से है। दुश्मन ने ताना देते कहा अंता बे मजनून, तू दीवाना है,
कुरान ने कहा मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, तेरे रब ने तुझे दीवाना तो नहीं बनाया। दुश्मन ने ताना देते कहा ले शायर मजनून, ये शेर व शायरी करता है, हवाई बातें करता है, तखय्युलात की दुनिया में रहता है, इसकी बातों को सीरियस ना लिया करें। कुरान ने फ़ौरन जवाब दिया वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबग़ी ला, हमने हबीब को शेरों की तालीम तो नहीं दी और ना ही इसके शायान शान है। फिर दुश्मन ने कहा कालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है बाज़ारों में भी चलता है। कुरान ने फ़ौरन जवाब दिया व मा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून ताम व यमशून फिल अस्वाक, हबीब ना घबरा, तुझसे पहले जितने रसूल आए सारे खाना खाते थे, सारे बाज़ारों में चलते थे। अब आखिरी बंदे तक मुझे दुख होगा जो ये ताना मुनकिर सुने और जवाब कुरान सुने और फिर भी काबू होके बैठा रहे। एक मर्तबा मुनकिर रिसालत ने रसूल आज़म को ताना देते कहा ए मोहम्मद, अल्लाह ने तुझे बेटे दिए थे वापस ले लिए, अब तेरा बेटा कोई नहीं, बेटा नहीं तो नस्ल नहीं है, नस्ल नहीं तो मिशन नहीं है। गैरत किरदगार को जला लाया। हबीब ना घबरा, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे ये जिनके बेटे हैं ये मर जाएंगे, तुझे बेटी दे रहा हूं, तेरी औलाद क़यामत तक जिंदा रहेगी। ये अल्लाह की गवाही। और दूसरा कौन है? वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म। भाई आयत पे गौर कीजिए, सिर्फ तर्जुमा ही पढ़ा जाए तो इसी में सारी हकीकत पिन्हा है। कुल कफ़ा, कह दीजिए कि काफ़ी है। समझा दूं काफ़ी क्या होता है? इकबाल के शहर से मैं आया हूँ, मगर इकबाल बन के आप बैठे, थोड़ा सा ज़रा हाथों को हिलाइए। क्या क्या अल्लाह ने फरमाया? कुल कफ़ा, कह दीजिए कि काफ़ी है मेरे लिए। कौन? अल्लाह और अली। ये काफ़ी क्या होती है? काफ़ी की डेफिनेशन कर दूं भाई? काफ़ी, व्हाट इज़ काफ़ी? कॉफ़ी नहीं, काफ़ी, इनफ, काफ़ी। काफ़ी समझाने के लिए मुझे मिसाल का सहारा लेना पड़ेगा। अभी मैं बैठा हुआ था माशाल्लाह, और बात शुरू हो गई कि आज मोमिनीन काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, कसीर तादाद में हैं, और लंगर न्याज का क्या एहतमाम करना है। तो मैंने इनसे पूछ लिया क्या न्याज बना रही? उन्होंने कहा कि बोला 5 देगे हमने बिरयानी की बनवाई हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे पे है या बिरयानी पे है? 5 देगे बिरयानी की, देग बिरयानी की देगी। मैंने कहा 5 क्यों, 7 कर लें। कहने लगे नहीं कि बोला 7 की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा 3 कर लें, कि बोला 3 पे गुजारा नहीं, 5 काफ़ी हैं। जितने बंदे हैं उस लिहाज से 5 काफ़ी हैं। पता चला काफ़ी उसे कहते हैं ज़्यादा हो तो ज़रूरत नहीं, कम हो तो गुजारा नहीं। अल्लाह ने फरमाया हबीब तेरे लिए मैं और अली काफ़ी हैं। कोटला मुनव्वर शाह वालों, अल्लाह और अली ना हो मोहम्मद का गुजारा नहीं होता। अल्लाह और अली के अलावा मोहम्मद को किसी की ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी है, कुरान का लफ्ज़ है कफ़ा। कुल कफ़ा। मुझे पानी पिला देंगे? सारे मिलके सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद। इससे भी बेहतरीन सलवात की तिलावत फरमाइए। कुल कफ़ा, कह दीजिए कि काफ़ी हैं अल्लाह और जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अल्लाह की गवाही तो नज़र आ गई। तलाश करो वो कौन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अब इस किताब से मुराद किसी ने सिर्फ कुरान लिखा और किसी ने बाकी तमाम आसमानी किताबें लिखी। जो भी हो मिस्दाक मेरा अली है, क्योंकि वो अली है, सिर्फ अली और सिर्फ अली है, जो मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के यद्दुल्लाही हाथ अपने सीने पे रख के ज़माने को चैलेंज करके कहता था सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी, पूछो पूछो अली से कबल इसके कि तुम मर जाओ।
भाई तफ के दूनी क्या मतलब है? तफ के दूनी, तुम मुझे फाकिद पाओ, तुम ना पा सको अली को, वरना वो भी कोई दौर है जिसमें अली ना हो। सलवात पढ़ो मिलके बाबा से। शुक्रिया। सब मिल के बारे दीगर सलवात पढ़िए। ये चलें, जब तक लाइट नहीं आती दुआ का कहा गया है। कुरान मजीद, सूरह मुल्क, सूरह यासीन जो भी पढ़ा गया, सैयद इमदाद हुसैन शराजी और हमशीरा और ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, मालिक उनके नामा अमाल में दर्ज फरमाए। मालिक इन भाइयों को सेहत व सलामती और तंदरुस्ती और कारोबार में इजाफ़ा फरमाए। सैयद मुबीन हैदर शराजी को अल्लाह औलाद नरीना अता फ़रमाए। सैयद वसी हैदर के पेपर्स की दुआ की गई है, जो मुश्किल है मालिक कुशाई फ़रमाए। और जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, मालिक सब के दर्जात बुलंद फ़रमाए। सब की बुलंदी दर्जात के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद तर सलावत पढ़िए। इससे भी बेहतरीन सलावत की तिलावत फरमाइए। ज़हमत ना हो तो बारे दीगर सलावत पढ़ें मिल के बाबा से बुलंद। पूरी कायनात में बस मेरा अली, जो ज़माने की आंखों में आंखें डाल के ये चैलेंज करता रहा, सलूनी सलूनी कबल अन तफ़क़िदूनी। बात इतनी होती तो भी काफ़ी थी, आगे तो मेरे अली ने कमाल कर दिया। ज़माने वालों, लौ सुन्नियत ले विसादतुन फजलस्तु अलैहा लाफ्तईतु अहल तौरात बितौरातिहिम हत्ता यंतिकु तौरात फयक़ूलु सदक़ अली लाफ्तईतु अहल इंजील बिइंजीलिहिम हत्ता यंतिकु इंजील फयक़ूलु सदक़ अली लाफ्तईतु अहल तौरात बितौरातिहिम हत्ता यंतिकु तौरात फयक़ूलु सदक़ अली लाफ्तईतु अहल ज़बूर बिज़बूरिहिम हत्ता यंतिकु ज़बूर फयक़ूलु सदक़ अली लाफ्तईतु अहल कुरान बिकुरानिहिम हत्ता यंतिकुल कुरान फयक़ूलु सदक़ अली। अली फरमाते थे, अगर मसनद कसावत को बिछाया जाए, ऊपर अली को बिठाया जाए, आए ज़बूर वाले मैं ज़बूर से बताऊंगा, आए इंजील वाले मैं इंजील से बताऊंगा, आए तुरात वाले मैं तुरात से बताऊंगा, पूछे कुरान से मैं कुरान से बताऊंगा। अगर मेरी बातों पे यकीन ना आए मैं खामोश रहूंगा। ज़बूर भी कहेगी अली सच्चा है, इंजील भी कहेगी अली सच्चा है, तुरात भी कहेगी अली सच्चा है, कुरान भी बोलेगा अली सच्चा। ये है अली। ये है अली। कायनात का इल्म, बहुत शुक्रिया, जो अपने सीने में रखे हुए है उसे अली कहा जाता है। जब मेरे मौला ने यह दावा सलूनी किया, अब आप जानते हैं कि सवाल करने वाले तीन किस्म के लोग होते हैं। इन तीनों के मुकद्दर में बस सवाल ही करना है। कौन कौन से? पहला, जो वाक़अन पूछना चाहता हो वो सवाल करता है। दूसरा, सवाल करता है आगे वाले का इम्तिहान लेने के लिए, और ये ख़तरनाक लोग होते हैं। इनका हल यही है कि जो जिस अंदाज में सवाल करे उसी अंदाज में जवाब दिया जाए। इतना तजर्बा तो हमें भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई सवाल करे तो उसका चेहरे के तेवर बता देते हैं कि नीयत क्या है। तो जैसी नीयत हो जवाब भी वैसा ही दे देना बेहतर होता है, उसे भी समझाने की ज़रूरत नहीं। ये तीसरी किस्म उन लोगों की है जो जानते हैं, सवाल इसलिए करते हैं ताकि हम पूछें और हमारे पूछने से इन जाहिलों को भी पता चल जाए। जैसे अली नबी से बार बार पूछते थे, या रसूल अल्लाह जन्नत में कौन कौन जाएगा? और नबी फरमाते थे, या अली अंता वशियातुका हुमुल फाइजून। तवज्जो है?
ये जो दूसरी किस्म है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। सवाल करने वाले, खुद किसी शय का इल्म नहीं, आगे वाले का इम्तिहान लेना मकसूद होता है। अब अली वली, दिलों के राज जानने वाला अली, सलूनी का दावा किया ना, तो एक बंदा उठा, उसने कहा या अली मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अली फरमाते हैं बोलिए। या अली बताइए मेरे सर के बाल कितने हैं? दिलों के राज जानने वाले अली ने फरमाया जितने तेरे सर के बाल हैं मैं बता भी दूं तो यकीन नहीं करेगा, लेकिन इतना बता देता हूं जितने तेरे सर के बाल हैं उतने अल्लाह के मलाइका हैं जो तुझ पे लानत कर रहे हैं। यही जवाब बनता था, यही जवाब बनता था। अब ये बंदा कौन था मैं नहीं बताऊंगा, आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो सामीने मोहतरम, ऐसे लोग भी अली वली के ज़माने में मौजूद थे, तनसन पूछते थे। इसी तरह एक और बंदा आया, उसने कहा या अली मुझे आपसे सवाल करने हैं। आका ने फरमाया मैं जवाब नहीं दूंगा। मौला आपने अभी तो सलूनी का दावा किया। मौला ने फरमाया मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा हसन देगा। सुभान अल्लाह। अली ने बता दिया हम भी आलिम कायनात हैं, हमारे बच्चे भी आलिम कायनात हैं। उसने कहा अच्छा। अली फरमाते हैं याद रखना जिसने तुझे भेजा है मैं जानता हूँ, लेकिन अली बता रहा है आया मुनाफिक बन के है जाएगा मोमिन बन के। उसने कहा अच्छा खैर। उसने बात सीरियस ना ली और मौला हसन के करीब आया। कम सिन मेरे मौला हसन मुश्तबा करीब आके कहने लगा हुजूर आप जवाब देंगे? मौला ने फरमाया जब मेरे बाबा का हुक्म है तो दूंगा, अलबत्ता बाबा के हुक्म में तरमीम करूंगा। बाबा ने फरमाया है सवालों का जवाब दूं, मैं तुझे तेरे सवाल भी बताऊंगा। हाय 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 हाय, ये है रिसालत के गवाह, मैं तुझे तेरे जवाब भी बताऊंगा। उसने कहा इम्तिहानन जी बताइए क्या सवाल है? मौला फरमाते हैं तेरा पहला सवाल ये है कि ज़मीन व आसमान के दरमियान फासला कितना है। तेरा दूसरा सवाल है मशरिक़ व मगरिब के दरमियान फासला कितना है। तेरा तीसरा सवाल है कायनात में कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जिनमें से हर शय दूसरी शय पे गालिब है। तेरा चौथा सवाल है हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क कितना है। ऐसा सवाल वाक़ियन अली का बेटा ही बता सकता था। मेरे मौला फरमाते हैं तेरा पहला सवाल ज़मीन व आसमान के दरमियान फ़ासला कितना है। सुन, मज़लूम के दिल से निकली हुई आह कहा, यहाँ दिल मज़लूम से निकलती है वहाँ अर्श इलाही पे जा लगती है, इतना सा फासला है। तेरा दूसरा सवाल है मशरिक़ व मगरिब के दरमियान कितना फासला है। सुन, जितना सूरज एक दिन में तय करता है। तेरा तीसरा सवाल है हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क कितना है। फरमाए 4 उंगलियों का। सुनो तो बातिल, देखो तो हक़। मौला ने बताया तू जहाँ से आ रहा है ना वो दीन सुन के सीखता रहा, हम जहाँ बैठे हैं हम वही को उतरता देखते रहे। हम में और उतने उसमें यही फ़र्क है जो हक़ और बातिल में फ़र्क होता है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब मौला ने फरमाया तेरा आखिरी सवाल है कायनात में कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जिनमें से हर शय दूसरी शय पे गालिब। सुन, पत्थर शदीद तरीन शय है। उसने कहा मौला पत्थर पे शदीद क्या है? फरमाया लोहा जो पत्थर को भी तोड़ देता है। मौला लोहे पे गालिब क्या है? फरमाया आग जो लोहे को भी मोम बना देती है। मौला आग पे गालिब क्या है? फरमाया पानी जो आग भी बुझा देता है। मौला पानी पे गालिब क्या है? फरमाया बादल जो पानी को लेके चलते हैं। मौला बादलों पे गालिब क्या है? फरमाया हवाएं जो बादलों को लेके चलती हैं। मौला हवाओं पे गालिब क्या है? फरमाया वो फरिश्ता जिसे हवाएं चलाने पे मामूर किया गया है। मौला फरिश्ते पे गालिब क्या है? फरमाया मलकुल मौत जो फरिश्ते को भी नहीं छोड़ेगा। मौला मलकुल मौत पे गालिब क्या है? फरमाया मौत जो मलकुल मौत को भी आ जाएगी। मौला मौत पे गालिब क्या है? फातिमा के बेटे ने सीने पे हाथ रखा, फरमाया सुन, मौत अम्र है, हम उलिल अम्र हैं। नहनु गालिब अला कुल्ल गालिब, हम गालिब हैं हर शय पर गालिब हैं। जी है वमन इंदहुल इल्मुल किताब का मिस्दाक। तवज्जो है सामीने मोहतरम। अली वली से जो सवाल किया जाता था अली फ़ौरन जवाब देते थे। अली को सोचना नहीं पड़ता था।
और यही सवाल एक बंदे ने कर लिया, या अली आप जो सवाल करें सोचते क्यों नहीं? मेरे मौला ने फरमाया बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? कहते 5। फरमाया सोचा क्यों नहीं? कहते मौला ये भी कोई सोचने की बात है, हर वक्त मेरी हथेली के सामने रहती हैं। वाह या अली। फरमाया जिस तरह तेरी हथेली तेरी आंखों के सामने है ना, ऐसे अल्लाह की कायनात अली की आंखों के सामने है। तो उसने कहा हर वक्त हथेली मेरी आंखों के सामने रहती है। ये है अली, किसकी रिसालत का गवाह? रसूल की रिसालत का गवाह। देखिए जितनी भी नेमतें परवरदिगार ने हमें अता की हैं, जितनी भी नेमतें, आप शुमार भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। इन ताउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना भी चाहो तो गिन नहीं सकते। ऐसा ही है, गिन के देख ली, नहीं गिन सकते। कितनी नेमतें, बेशुमार। ये ज़िंदगी नेमत, ये चलती हुई सांसें नेमत, ये बचपन नेमत, लड़कपन नेमत, जवानी नेमत, बुढ़ापा नेमत, बिछा हुआ फर्श नेमत, सजा हुआ अर्श नेमत, चमकता आफताब नेमत, निकलता महताब नेमत, चमकते सितारे नेमत, चमकते सैयारे नेमत, ये महताब नेमत, दरिया नेमत, ये लहरें नेमत, ये नहरें नेमत, कहकशाएँ नेमत, ये समंदर नेमत, दरियाओं की रवानी नेमत, इनमें बहता हुआ पानी नेमत, ये पहाड़ नेमत, ये जंगल नेमत, ये दरख्त नेमत, ये आबो हवा नेमत, ये घर नेमत, ये गाड़ी नेमत, ये फ़ज़ा नेमत, ये हवा नेमत, आसमान नेमत, ज़मीन नेमत, ये वालिदैन नेमत, औलाद नेमत, शोहर नेमत, बीवी। सोच लें, बीवी डर डर के क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, जो जवान और बज़ाहिर कमारे नज़र आ रहे हैं वो कह रहे हैं नेमत, और बाकी तो चुप करके बैठे हुए। भाई बीवी क्या है? नेमत। खुल के बोलिए बीवी, फिर बोलिए बीवी। एक आयत में पढ़ूंगा किबला, इस आयत के जवाब में ये सारे बोलेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र करोगे तो अल्लाह और देगा, नेमतों में इजाफा करेगा। अब बताओ बीवी, सदके जाऊं बाबा जी। तो ये नेमतें हैं ना, जितनी भी नेमतें, बहरहाल ये जितनी भी नेमतें हैं ये नेमतें हैं। और नेमतें देने वाले का शुक्रिया अदा करना सिर्फ मजहब नहीं, नेचर है, फितरत है, सिर्फ इंसान की नहीं, हर मखलूक की। भाई ये जो गली में फिरने वाला जानवर होता है, ये 4 टांगों वाला, समझे या नहीं समझे? भाई जो रातों को जागता है, गलियों में फिरता है, अब तो समझ आइए, वरना मैं जानवरों के नाम मिंबर पे लेता ही नहीं। ये नजीसुल ऐन, इसके आगे आप 4 दिन नवाले डालें तो सही, 5वें दिन आएगा आपके आगे दुम हिलाता हुआ। उसका दुम हिलाना इजहार शुक्र है, उसे पता है ये नेमतें देने वाला है। अब जुमला कह दूं, जानवर इजहार शुक्र करे दुम हिलाता है, इंसान शुक्र करे तो सर झुकाता है। सलवात पढ़ो मिलके बाबा से। बिस्मिल्लाह। प्यारे भाई आलम अब्बास भट्टी साहिब मौला के मंजूर नज़र ज़ाकिर अज़ीम साहिब ख़ान तशरीफ़ ले आए। मौला नज़र से महफूज रखें, सफ़र बेख़तर हों। आप ही के इंतज़ार में था, पेशखानी के लिए बैठा हुआ था, आप आ गए, मैं बात तमाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो बात मुकम्मल कर लें जो शुरू की है। तो नेमतें तो अल्लाह ने बड़ी अता की हैं। अच्छा, मेरा सवाल है, ये जितनी नेमतें परवरदिगार ने हमें अता की हैं, इनमें से सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? आलम भाई बड़ा प्यारा जुमला है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सबसे बड़ी नेमत वो है जिसके सदक़े में सारी नेमतें हैं। अगर वो ना होती तो कुछ ना होता। वो क्या? लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब अगर तुझे ना बनाता मैं कुछ ना बनाता। शिया सुनी भाइयों, इससे बड़ा शान रिसालत का क्या जुमला होगा। सबसे बड़ी नेमत है ज़ाते मुस्तफ़ा। अभी मैंने मौलाना आयत पढ़ी थी, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र करोगे ना, अल्लाह नेमतों में इजाफ़ा करेगा। अब देखते जाओ किसने शुक्र किया मोहम्मद पे।
और किसने शुक्र नहीं किया। अल्लाह इन अनपढ़ जाहिलों से पूछे, जो तुम नबी को अनपढ़ कहते हो, क्या ये शुक्र हो रहा है? जो नबी को 40 साल तक नबी ना माने, क्या ये शुक्र हो रहा है? जो नबी के मांगने पे भी नबी को कलम दवात ना दे, क्या ये शुक्र हो रहा है? जो नबी के बुलाने पे भी ना आए, क्या ये शुक्र हो रहा है? याद रखो, अल्लाह का वादा था, शुक्र करोगे तो नेमतें दूंगा। यही वजह है इन बेचारों को मोहम्मद के बाद कोई मोहम्मद जैसी नेमत मिली ही नहीं, क्योंकि इन्होंने शुक्र किया ही नहीं। ये वो कौम है, खुदा की कसम, जिन्होंने मोहम्मद को आलिम भी वैसा माना जैसा उसने मनवाया है, ताहिर भी वैसा माना जैसा उसने मनवाया है। ये शुक्र करती रही तो उन्हें हमें मोहम्मद दिया। अल्लाह का वादा था, तुम शुक्र करो नेमत पे, मैं नेमतों में इजाफा करूंगा। यही तो वजह है, तुमने नबूवते मोहम्मद पे शुक्र किया था, अल्लाह ने विलायत अली अता कर दी। ये नेमत के शुक्र के बदले में मोहम्मद जैसे उसने हमें और मोहम्मद दे दिए हैं। ये नतीजा है कि तुमने बड़े मोहम्मद की नेमत पे शुक्र किया था। अब आयत तो क़यामत तक के लिए है ना भाई, ये कौन सा सिर्फ एक दौर के लिए थी, अब क़यामत तक की आयत है। और क्या है, तुम अल्लाह का शुक्र करते जाओ, अल्लाह नेमतों में इजाफा करता जाएगा। अब तुमने मोहम्मद पे शुक्र किया था ना, उसने अली दे दिया। तुमने फिर अली पे शुक्र किया, उसने हसन दे दिए। तुमने हसन पे शुक्र किया, उसने हुसैन दे दिए। यहाँ से शुक्र बढ़ रहा है, वहाँ से नेमत बढ़ रही है। तुमने हुसैन पे शुक्र किया, उसने सज्जाद अता किए। तुमने सज्जाद पे शुक्र किया, उसने बाकिर अता किए। तुमने बाकिर पे शुक्र किया, उसने जाफ़र दे दिए। तुमने जाफ़र पे शुक्र किया, उसने काजिम दे दिए। तुमने काजिम पे शुक्र किया, उसने रज़ा का दरवाज़ा दे दिया। तुमने रज़ा पे शुक्र किया, उसने तकी अता किए। तुमने तकी पे शुक्र किया, उसने नकी अता किए। तुमने नकी पे शुक्र किया, उसने अस्करी जैसा बाहैबत इमाम अता किया। अब यहां से शुक्र बढ़ रहा है, वहां से नेमतें बढ़ रही हैं। तुमने अस्करी पे शुक्र किया, उसने महदी अलैहिमुस्सलाम ये अता किए। आज जिनसे वजूदे महदी हजम नहीं होता ना, इनके बड़ों ने नबूवत मोहम्मद पे शुक्र अदा नहीं किया। अगर तब शुक्र किया होता तो आज नेमतें मिलती, तुम्हें नहीं मिली, क्योंकि तुमने मोहम्मद को वैसा माना ही नहीं जैसा मानने का हक है। ये वो कौम है कि जिसने वैसा माना। मैं फिर जुमला कह दूं, कुरान में अल्लाह ने बता दिया है कि मोहम्मद कितना पढ़ा लिखा था। मोहम्मद को भेजने का मकसद क्या था? वह युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, किताब व हिकमत की तालीम देता है। पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने भाई। फाकिदु शय कभी मुतीउ शय नहीं होता। जिसके पास खुद कुछ ना होना, वो आगे कुछ नहीं दे सकता। भाई मैं यहाँ ऐलान कर जाऊँ कि मैं इस इलाके के गरीब सादात में 5-5 हज़ार रुपया तकसीम करके जाऊँगा और मेरी जेब में 2,000 भी ना हो, क्या मैं तकसीम कर सकता हूँ? जाहिल कभी आलिम, जाहिल कभी इल्म नहीं दे सकता। और अल्लाह जो फरमा रहा है, मेरा हबीब किताब की तालीम देगा, ये दलील है कि मोहम्मद लिखना भी जानता है, पढ़ना भी जानता है। भाई मैं इस बच्चे से कहूँ मुझे पानी पिलाओ, ये ना पिलाए तो इसकी गलती है। मैं इसे कहूँ मुझे उड़ के दिखाओ, ये मेरी गलती है। जब मुझे मालूम है कि इसे उड़ना आता ही नहीं, तो क्यों कहा उड़ के दिखाओ? जी अल्लाह ने फरमाया इकरा, पढ़। नबी ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। जब नबी को आता नहीं तो उसने कहा क्यों था? दुश्मनी अली में नबूवत का अकीदा भी मिट जाएगा, अली की दुश्मनी में तौहीद का अकीदा भी मिटा बैठोगे। अली की दुश्मनी, मन अनकरा इमामत अली मिन बादी कमन कान अनकरा नबूवती फ़ी हयाती वमन अनकरा नबूवती फ़ी हयाती कमन कान अनकरा रबूबियत रब्बी। नबी ने फरमाया जिसने मेरे बाद अली की इमामत का इनकार किया, वो ऐसे है जैसे मेरी ज़िंदगी में मेरी नबूवत का इनकार किया, और जिसने मेरी नबूवत का इनकार किया ऐसे है जैसे उसने रब की रबूबियत का इनकार किया। बस
मजलिस का दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हो जाए। रोने आए हो, गरीबों की सफ़ पे आके बैठे हो। ना होता शाम, ना उजड़ती अली की बेटियां। कैसे वक्त गुजारा। बाज़ ने लिखा 1 साल रही शाम में, बाज़ ने लिखा 2 साल रही, बाज़ ने लिखा उसी साल वापसी हो गई। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। जितना अरसा भी रही थी, रोने के लिए यही काफ़ी है। वो शाम था, ये ज़ैनब थी, इस काबिल न थी कि अली की बेटी यहाँ आती। अज़ादारो, मलऊन यजीद ने सैयद सज्जाद को दरबार में बुलाया और आखिरकार कहने लगा, सैयद सज्जाद, मैं तुम लोगों को रिहा करना चाहता हूँ। रिहाई का नाम सुना, ये कायनात का वाहिद कैदी था जो रिहाई सुन के भी रो पड़ा। फरमाया, ख़बरदार, मैं पहले अपनी पुफी से पूछूंगा। आलिमा गैर मुअल्लिमा के करीब आए। अम्मा, यजीद रिहा करना चाहता है, बता क्या हुक्म है। आवाज़ सज्जाद, इस जालिम से कह दे मैं शाम से ऐसे नहीं जाऊंगी। मेरे 3 मुतालबे हैं, पहले पूरे कर। मेरा पहला मुतालबा है, कोई घर खाली करके दे, मैंने भाई का मातम करना। मेरा दूसरा मुतालबा है, शाम से मदीने तक कोई रहनुमा हमारे साथ भेजे जो हमें मदीने तक छोड़े। और मेरा तीसरा मुतालबा है, मेरे प्यारों के सर मुझे वापस करे, मेरा लूटा सामान वापस करे। सुनोगे शरीफो, ये मलऊन कहता है, सैयद सज्जाद 2 मुतालबे तो पूरे कर दूंगा, घर भी खाली करवा दूंगा, बशीर को साथ भेजूंगा, मगर सामान कैसे पलटाऊं? कोई लूट के कहीं ले गया, कोई तेरे बाबा की अंगूठी कहीं ले गया। सज्जाद, कीमत ले ले, माफ़ कर दे। सुनोगे अज़ादारो, कीमत का नाम आया, तड़प गया गैरत का बीमार। फरमाया, हया नहीं आता, क्या कीमत लगाएगा मेरी माँ की चादर की? क्या कीमत लगाएगा मेरी बहन की बालियों की? अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, रिवायत के फिक्रे हैं, एक घर खाली किया गया, अली की बेटी मिंबर पे बैठ गई, मजलिस करबला बर्पा हो गई, शाम की औरतों को बुलाया गया। ये करबला के बाद पहली मुसाइब की मजलिस है जो बिनते अली ने पढ़ी। आज़ादारो, कोई जाकिर मक्तले शब्बीर पढ़े, तुम क़यामत बर्पा कर देते हो। हम तो किताबों से पढ़ कर आते हैं। मुझे बता, वो मजलिस क्या होगी? पढ़ने वाली वो थी जो 70 कदमों से देखती रही। ऐ शाम की औरतों, मैं कैसे बताऊं? शिम्र मेरे भाई के सीने पे बैठा, मैं कैसे बताऊं? मेरा अकबर एड़िया रगड़ता रहा, और मैं कैसे बताऊं? और मेरा कासिम पामाल हो गया, और मैं कैसे बताऊं? और मेरा गाजी सीन से अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, मक्तले करबला पढ़ती पढ़ती अली की बेटी एक मंजिल तक आई और फरमाया, ए शाम की औरतों, मैं वो वक्त नहीं भूली जब मैं शाम आई थी ना, तुमने मेरा बड़ा इस्तकबाल किया था। तुम्हारी झोलियों में पत्थर थे, तुमने मुझे पत्थर मारे। आओ, अगर किसी की हसरत रह गई हो, ज़ैनब जा रही है, आओ मुझे पत्थर मारो। शाम की औरतों ने हाथ जोड़े, बीबी माफ़ करना, हमने तब पहचाना न था, हमें तो कहा गया बागी की बहनें आई हैं, बीबी माफ़ कर दे, जो सज़ा देगी कबूल है। बीबी ने फरमाया, सज़ा तो नहीं देती, मगर मेरी एक मिन्नत है, मैं जा रही हूँ, मेरी बच्ची शाम में सो गई है, और मेरी सकीना का ख्याल रखना, और सकीना को अंधेरे से बड़ा डर। अजरुकुम अल्लाह, मंजिल बढ़ाइए। अज़ादारो, मुसाइब की आखिरी मंजिल तक आऊं, मातम हो गया। अली की बेटियां शाम के जिंदान में आ गई। कैसा जिंदान था जिसकी छत न थी? मुझे बताओ, जिंदान की छत न थी, आलिया की चादर न थी। अल्लाह जाने नमाजी की बेटी नमाजें कैसे पढ़ती रही। एक मुकाम आया, रिवायत कहती है कुछ सामान वापस किए गए। जानते हो क्या था लूटे सामान में? पहले आए हैं शहीदों के कटे हुए सर,
दुआ करो कोई माँ बेटों को इस रंग में न देखे। पहले उसका सर आया जिसे 18 साल माँ हिजाबों में पालती रही। अली अकबर की माँ आगे बढ़ी, अकबर का सर गोदी में लिया। फिर हसन के यतीम का सर आया, हसन की बेवा आगे बढ़ी, कासिम का सर गोदी में लिया। आज़ादारों अब एक नन्हा सर आया, हर माँ आगे बढ़ी, असगर की माँ को पुरसा दिया। वफादारों एक फिक्रा कहूँ, अब सर लाने वाले ने 2 सर पेश किए, कोई माँ आगे नहीं आई। सर लाने वाले ने कहा क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? एक कोने से आवाज आई, मैं जिंदा हूँ, मैंने अकबर पे सदका कर दिया। आज़ादारों सर आते गए, बीबियां नाम लेके बयान करती रही। अकबर का सर आया, मातम बुलंद हुआ, वाह अकबरा। कासिम का सर आया, वाह कासिमा। हुसैन गरीब का सर आया, वाह हुसैना का बैन बुलंद हुआ। अब मैं इशारा करूंगा, समझना तुम्हारा काम है। आखिर में वो सर आया जो करबला से शाम नौके नेज़ा पे ना था, घोड़े की गर्दन में था। अब जब ये सर आया, हर बीबी का हाथ सर पे आया, कहती थी वाह हिजाबा। हाय पर्दे लुट गए, पर्दे लुट गए। आखिरी जुमला आज़ादारों भाई के हवाले मिंबर करूं। अभी तो पत्थरों का मातम हो रहा था, बीबियां प्यारों का सर का मातम कर रही थी। आखिर में एक गठरी लाई गई, जिंदान में गठरी आ गई। और शरीफों जानते हो इस गठरी में क्या था? आगे बढ़ी मीरे कारवां आलिया बिनते अली, गठरी खोली, वो चादरें आई जो शाम गरीबा में लूटी गई थी। पहली चादर निकाली, भाभी रबाब आपकी चादर आ गई। दूसरी चादर निकाली, उम्मे लैला आपकी चादर आ गई। अब माफ करे जिनकी छोटी बेटियां हैं। आज़ादारों आखिर में वो चादर निकली जो बड़ी चादर न थी, छोटी सी चादर थी। हर बीबी कब्रे मासूमा पे आई, सकीना उठो तुम्हारी चादर आ गई। अला लानतुल्लाह।